उधर एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल शिफ्ट हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक कुफरी के होटल ट्विन टावर में ये विधायक जो है वो ठहरे हुए हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल हुई तेज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस दिग्गजों को क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो सता रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और यही वजह है क्रॉस वोटिंग के डर से जो है वो हिमाचल के कुफरी जो है वो ले जाया गया है। 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको, हिमाचल शिफ्ट हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक, हालांकि कुफरी के होटल ट्विन टावर में ये विधायक जो है वो ठहरे हुए हैं। जानकारी 16 मार्च तक शिमला में ही बताया जा रहा है कांग्रेस विधायक रहेंगे। कांग्रेस दिग्गजों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। कुफरी के होटलों में पुलिस का कड़ा पहरा है। बता दें आपको, कड़ा पहरा पुलिस का यहाँ पर, और पूरी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही। 31 विधायक हरियाणा कांग्रेस के वो इस होटल में यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर और 3 प्रत्याशी हैं। 2 सीटों पर ये चुनाव होंगे हरियाणा में, और 3 प्रत्याशी, एक निर्दलीय, बतौर निर्दलीय जो है सतीश नांदल उतरे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को उतारा गया है चुनाव में, और कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध को मैदान में उतारा गया है। और इस बीच जो है, इन तमाम हलचलों के बीच आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं उन्हें शिमला के कुफरी ट्विन टावर होटल में वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस एमएलए हिमाचल में शिफ्ट किए गए हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, हरियाणा में हो रहे राज्यसभा चुनाव, 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा कांग्रेस में हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी जो तपिश है वो हिमाचल तक महसूस की जा रही है। अब हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक जो हैं वो हिमाचल के कुफरी में शिफ्ट किए गए हैं। अभी फिलहाल क्या हलचल, क्या जानकारी आपके पास? कारण जो है हिमाचल इन सभी विधायकों, नेताओं को लाने का, इसके पीछे जो बड़ी वजह है, जो या यूं कहें कि कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा ये पहलू जो है वो इस बार रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले 2 राज्यसभा के चुनाव जो है वो हरियाणा ने देखे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उन्हीं के लोग जो हैं, उन्हीं के नेता जो हैं वो इस बार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फेरबदल एंड समय पर होना और दूसरे कैंडिडेट को जीत मिलना, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद के विपरीत जो है वो परिणाम निकला। तो यही एक बड़ी वजह है कि इस बार रणनीति कुछ इस तरह की आई गई है। देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पहली बार नहीं है हरियाणा में। हरियाणा ने इससे पहले भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखी है, और इसमें इसके तहत पिछली बार जो पिछली राज्यसभा का चुनाव जो हरियाणा में हुआ था, उस समय भी ये तमाम नेता जो है उनको शिफ्ट किया गया था ताकि किसी की नजर जो है वो इन पर ना पड़े और इनसे कोई कांटेक्ट ना कर पाए। तो इसलिए इनको छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है वो शिफ्ट किया गया था। इसी कड़ी में इस बार रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में भी सत्ताधारी पार्टी इस समय जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और ऐसे में पूरी उम्मीद यही है और आशंका जो है वो इस बात की जताई जा रही थी, कहीं ऐसा फेरबदल पिछली बार की तरह न हो जाए कि जो कांग्रेस के अपने कैंडिडेट है राज्यसभा हटाने के लिए, कहीं उनके लिए क्रॉस वोटिंग जो है वो ना हो जाए अपने ही विधायकों की तरफ से। तो ये रणनीति इस बार बनाई गई है, और देर रात एक नाटकीय घटनाक्रम जो है वो जरूर हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिला। हरियाणा के लोगों ने भी देखा यहाँ पर कि किस तरह से हरियाणा के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं, जिसमें आप ये देखें कि 31 विधायक हैं, 31 विधायकों के साथ 4 कांग्रेस सांसद जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यही नहीं, देखिए जो बड़े चेहरे हैं इस समय तरह से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, बड़ा चेहरा है, और वो भी यहाँ पर पहुंचे। और यही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में एपी सेंटर जो है इस समय हरियाणा कांग्रेस की राजनीति का इस समय शिमला जो है वो बना हुआ है। शिमला के जो कुफरी क्षेत्र है, यहाँ पर इन सभी नेताओं को ठहराया गया है। 2 अलग अलग होटल थे, जिसमें जनता टीवी ने सबसे पहले जो है विजुअल्स आपको दिखाए जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे और अपनी गाड़ियों से यहाँ पर उतरे, किस तरह से दाखिल जो है कड़ी पुलिस की सुरक्षा में
ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर लाया गया इन्हें। और इसके अलावा अभी भी होटल के बाहर जो है कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस की तरफ से बनाई गई है। लोकल पुलिस है हिमाचल की। इसके अलावा कुछ एक लोग जो है जिस तरह से इन नेताओं के साथ कुछ पीएसओ जो है वो देखे गए, जो इसके अलावा कुछ सिपाही जो है वो भी देखे गए। गनमैन जो है वो हरियाणा कांग्रेस के जो हरियाणा सरकार के जो है वो भी यहाँ पर देखे गए। तो कुल मिलाकर इस समय इन नेताओं के ठहरने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और किसी भी बुरी नजर से बचाया जा सके ये तैयारी जो है वो पहले ही कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जो कि हरियाणा में जो चंडीगढ़ में हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि किस तरह से अब इनको यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन एक बात और अंजलि देखिए, क्योंकि 16 तारीख को चुनाव है राज्यसभा का, तो ऐसे में वोटिंग में ही सीधा यहाँ से विधायक जाने वाले हैं। इस तरह की खबर छनकर जो है वो निकल कर सामने आ रही थी। देर रात भी जिस तरह से हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। चाक चौबंद पूरी तरह से पुलिस के पहरे में ये तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और अभी भी काफी फोर्स जो है वो पुलिस की यहाँ पर लगाई गई है इनकी निगरानी के लिए, कि ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ना आ सके। होटल के अंदर तो जाने का कोई मतलब जो है वो समझ नहीं आता, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आ ना सके, इस बात का भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया था। मीडिया को भी बहुत रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बेबाकी से जनता टीवी ने सबसे पहले ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरह से इन नेताओं को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में, कड़े पहरे में जो है वो यहाँ पर लाया गया। अब देखना ये होगा कि क्या ये लोग यहाँ से सीधा वोटिंग के लिए जो है वो जाते हैं या फिर कुछ किसी और तरह का भी कोई प्लान बी कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके ऊपर नजर जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। तो बता दें आप